हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज आपके सामने यूपीएसआई जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये इसमें मिसलेनियस प्रकार के प्रश्न होंगे जो स्टैटिक जीके के रूप में होते हैं। तो वो सारे श्रृंखला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो अभी तक के यूपीएसआई में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की जो ये वीडियो होगी वो आपका जो ये पार्ट होगा वो 7 पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला देखने वाले हैं और उस पर संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं उसको जरूर हम लोग उसको लिखेंगे, समझेंगे और आप भी अच्छे से क्लियर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हालांकि ये प्रश्न को देखकर ही आपके मन में आंसर ये आ गया होगा कि भाई कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा है? तो बताएंगे ऑप्शन सी है। कौन सा है भाई? ऑप्शन सी है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देखिएगा जरा, जब हम आईसीआर की बात करते हैं, आईसीएआर, आईसीआर की जो स्थापना होती है वो होती है 1929 में और इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको नई दिल्ली में। कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में इसका क्या मिलेगा? मुख्यालय मिलेगा। ठीक है, मुख्यालय मिलेगा। तो देखिए, जो आईसीआर है ये भारत की नहीं दुनिया की ये सबसे बड़ी, अगर देखा जाए तो ये क्या है कि ये कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में और कह सकते हैं कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा क्या है संगठन है। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 71 कृषि जो विश्वविद्यालय हैं वो इसके अधीन संचालित होते हैं और 110 से लगभग 101 के आसपास में हमें लगा कि संस्थान हैं जो इसके अधीन संचालित होते हैं। तो आईसीआर के संदर्भ में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1929 में इसकी की गई। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? विश्व व्यापार संगठन ये कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन पढ़ेंगे 2000, 2015, 1995 या 2005। तो हालांकि इसमें ऑप्शन जो आपका सही है वो ऑप्शन आपका थर्ड सही है, 1995। देखिए, जो एक संस्था है ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसे बोलते हैं WTO, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है होती है वो होती है कब भाई? 1 जनवरी। कब होती है? 1 जनवरी 1995। और इसका जो हमने हेडक्वार्टर बनाया, यानी इसका जो हमने मुख्यालय बनाया वो बनाया जिनेवा में। कहाँ बनाया? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ की शहर है ये? तो कहेंगे ये स्विट्जरलैंड का ये शहर है, नहीं राजधानी नहीं है, शहर है। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है। क्या है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड एक कहाँ का देश है? ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अब देखिए जो WTO है इसको भाई हमने पहले क्या इसको पहले हम क्या कहते थे? तो इसका जो पुराना नाम प्रचलित था, इसका जो पुराना नाम है वो है भाई गैट। क्या है? गैट। क्या था? गैट। और गैट से क्या हमने बनाया नया नाम? WTO बनाया। ठीक है ना, इसे बोलते हैं जर्नल एग्रीमेंट। ठीक है, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जर्नल एग्रीमेंट, ट्रीटी, टैरिफ, ये हम इसको क्या देते हैं? नाम देते हैं ट्रेंड। ठीक है, तो अब देखिए WTO, देखो WTO एक और भी संगठन है, जबकि उसका क्या है? उसका शॉर्ट नेम तो यही बनेगा WTO, जबकि इसे कहते हैं वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसे बोलेंगे आप कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे बोलेंगे विश्व पर्यटन
संगठन। ठीक, ये जबकि इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको मैड्रिड शहर में, जो कि स्पेन की क्या है, राजधानी है मैड्रिड। कहाँ का शहर है, स्पेन का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि WTO ये मतलब शॉर्ट नेम ये ही बनेगा, लेकिन उनकी मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड आपका कह सकते हैं टूरिज्म यानी कि कह सकते हैं टूरिस्ट पर्यटन संगठन हम कह सकते हैं इसको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होगा और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये गेट है, गेट गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। क्या है, ट्रेड ऑन टैरिफ। तो ये ध्यान रखेंगे 1995 में बना आपका WTO। जूम ब्रैकेट में यह एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जूम। बेन सिल्बरमैन, एरिक युवान, जैक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग। देखिए जो जूम है, जूम इसकी जो स्थापना की गई वो एरिक युवान द्वारा की गई थी। ठीक है, एरिक युवान द्वारा की गई थी। और ये जो जूम है, जूम आप लोगों ने इसको शायद यूज भी किया होगा। जूम जूम की जो स्थापना होती है ये होती है 2011 में। ठीक है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये टूल है, यानी कि आप घर बैठे एक मीटिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, किसके माध्यम से, जूम के माध्यम से। ठीक है, तो जूम क्या है, एक ऑनलाइन, ठीक है, एक क्या है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक टूल्स है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, इसका नाम भाई 2011 में, वैसे मुख्यालय तो इसका कैलिफोर्निया में है। ठीक, अरे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। अब इसने बोला कि तमिलनाडु में, हालांकि ये चारों क्या हैं आपके यूनेस्को स्थल हैं। ठीक है, यूनेस्को साइट्स हैं, लेकिन इसने क्या बोला है कि तमिलनाडु में कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, तो तमिलनाडु में जो है वो है महाबलीपुरम। क्या है आपका, महाबलीपुरम। ठीक है, तो महाबलीपुरम में क्या है कि कई सारे स्मारकों का एक समूह है, एक ग्रुप है, उनको हमने शामिल किया है कहाँ पे, यूनेस्को की साइट्स में इसको हमने शामिल किया है। ठीक है, अब एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, बेहतर सवाल, कि ये जो महाबलीपुरम, महाबली जो पुरम ये स्मारक है, ठीक है ना, इसको हमने यूनेस्को सूची में शामिल कब किया, ये एक अच्छा सवाल बनेगा। तो कहेंगे इसको शामिल करने की बात आती है तो ये शामिल हुआ 1984 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा, तो जो वहां के स्थानीय शासक थे, पल्लव वंश के शासकों द्वारा इसको क्या किया, स्थापित किया गया। ठीक है, पल्लव वंश के शासकों ने क्या किया, इसको स्थापित किया। अब यहां पे देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी, हालांकि इनको एक और भी ध्यान रखना कि जो अजंता की गुफा है ये आपको मिले कहां, महाराष्ट्र में। और ये कब शामिल हुआ, तो बताएंगे 1983 में। कहां पे है, तो ये है महाराष्ट्र। कहां पे है ये, महाराष्ट्र में है। जबकि हम्पी स्मारक का समूह, इसे कहेंगे ये कहां कब शामिल हुआ, 1986 में। और ये है कहां पे, तो ये है कर्नाटक में। कहां पे है, कर्नाटक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहेंगे ये कहां पे है, या ये कब शामिल हुआ, तो कहेंगे 1985। और है कहां पे, तो हम सभी को पता है ये है ओडिशा में, है ना। ये कहां पे हो जाएगा आपका, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में कहां पे हो जाएगा, ओडिशा में। ये 1984 कर लें आप। ठीक है, तो इन सभी को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब जो जानकारी और यहाँ पे ले लें कि देखिए कि अभी वर्तमान की हम लोग बात करते हैं कि अभी कि 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं, 2025 तक। ठीक, भारत के कितने, तो कह सकते हैं 44
स्थल, 44 स्थल कहां पे शामिल है यूनेस्को सूची में, यूनेस्को सूची में क्या है शामिल है, ठीक है, क्या है शामिल है। अब जो 44वां है, ठीक है, अब जो 44वां है, देखिए जो इसमें 44वां है वो है मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य। ये 44वां क्या है यूनेस्को साइट है भारत का, जो ये भी लेटेस्ट वाला है। तो इसमें कुल मिला के 12 किले हैं, जिनमें से एक किला तमिलनाडु में, बाकी सारे महाराष्ट्र में, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि यूनेस्को की अमूर्त अमूर्त धरोहर सूची में 15वां किसे शामिल किया गया है, तो दीपावली को। ये अभी ये करंट अफेयर का सवाल बन सकता है, क्योंकि यूनेस्को की क्या होती हैं, दो सूचियां होती है, एक मूर्त एक अमूर्त वाली। अमूर्त वाली जिसे आप छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो उसमें 15वां कौन सा है, दीपावली है, ठीक है। इससे पहले गरबा आपने सुना होगा, गरबा था गुजरात का लोक नृत्य, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, संघाई सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या ब्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए सही आंसर है कौन सा, तो कहेंगे कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म देते हैं क्वाड। क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्वाड इसे कहते हैं, ठीक। ठीक, अब देखिए इस जो ये क्वाड है, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 4 है। 4 कौन कौन से देश हैं, वो कहेंगे भारत, जापान, यूएसए और ये ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये स्पेशली बात करें तो चीन के ऊपर निगरानी रखना, या चीन को क्या करना, काउंटर करना, यानी एशिया में जो उसके प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर प्रभाव नियंत्रण करना, ठीक है, ये इसका वर्क है। बाकी आप देखेंगे कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र संगठन है, इसका जो शॉर्ट नेम बनता है वो होता है आसियान, ठीक, क्या बनेगा, आसियान, ठीक। तो ये होगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी ब्रिक्स की हम लोग बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना होगी वो होगी कब, 2009 में, ठीक, कब होगी, 2009 में। और इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा, संघाई में, ठीक है, संघाई, संघाई यानी चीन में, ठीक। और संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना होगी ये कब होगी, 2001 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, बीजिंग में। कहाँ पे है ये, बीजिंग में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है ना, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार डैश डैश को मनाया जाता है। तो देखो जो भारतीय प्रवासी दिवस है, जो भारतीय प्रवासी दिवस है, ये आपका कब, तो कह सकते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं 2015 से पहले ये साल में यानी प्रति वर्ष मनाया जाता था, लेकिन ना रखेंगे कि 2015 से ये द्विवार्षिक हो गया, लेकिन 2003 से 2015 तक
ये क्या मनाया गया, तो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है। तो 2015 तक ये प्रतिवर्ष ये मनाया गया, ठीक। हालांकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी अगर हम ये चीज और भी यहाँ पे देखें, तो अगर सवाल हो जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत ये लौटे थे, तो उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। शार्क आपदा प्रबंधन केंद्र को डैश डैश में स्थापित किया गया, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। तो बताएंगे ये गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो शार्क को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शार्क जो है इसका आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग कब हुई थी, 1985 में। और मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो शार्क है ये हम पता है कि काठमांडू में इसका क्या है, आपका मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। कहाँ हो जाता है, काठमांडू में, काठमांडू, नेपाल, इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। और इसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें 8 देश क्या है, शामिल है, ठीक है। कितने देश शामिल है इसमें, 8 देश शामिल है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, ओणम, गणेश चतुर्थी, दशहरा, देव दीपावली। तो ये देव दीपावली यानी कुल मिला के दीपावली तो हम लोग कब मनाते हैं, वही कार्तिक पूर्णिमा में ही मनाते हैं ना। तो देव दीपावली जो है ये स्पेशली कहाँ का है, तो बताएंगे ये वाराणसी, ठीक है ना। कहाँ का है, वाराणसी, यूपी, ठीक है, देव दीपावली। बाकी अगर देखेंगे कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में अक्टूबर के आसपास में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो छठ पर्व की बात हो, ठीक है, चाहे काली पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, गोवर्धन पूजा हो, है नहीं, भैया दूज हो, ठीक है, चाहे दीपावली हो, ये सब कार्तिक माह में ही मनाए जाते हैं, ठीक है ना, कार्तिक माह में मनाए जाते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गणेश चतुर्थी की बात करें तो ये बड़ी ही फेमस है नहीं, गणेश चतुर्थी या हम कहते हैं गणेश उत्सव जो फेमस है, कहाँ का, ये महाराष्ट्र का फेमस है। ओणम जो है ये कहाँ का फेमस है, ये केरल का फेमस है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो देव दीपावली बनारस का फेमस है, ठीक। OECD सदस्य देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में, वियना में, जेनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो OECD जो है ये इसमें कुल मिला के 38 देशों का क्या है, एक संगठन है। कितने देशों का है भाई, 38 देशों का ये एक संगठन है, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे पेरिस में है, पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पे है, पेरिस यानी फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा का हिस्सा नहीं है, नाफ्टा का हिस्सा नहीं है। देखो नाफ्टा क्या है, एक प्रकार का ये व्यापार समझौता है। नाफ्टा क्या है, एक प्रकार का व्यापार समझौता है जो कि मैक्सिको, कनाडा, यूएसए इनके बीच में होता है। हालांकि यहाँ पे लिखा भी है कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संघ, है नी, ये ना क्या, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संघ। तो इसका मतलब कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ही देश इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, है नी। तो फिर कौन नहीं है, तो ब्राजील नहीं है, क्योंकि ब्राजील तो कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है नहीं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ये देश हो जाएगा उस महाद्वीप का, ठीक। तो ये जो आपका नाफ्टा है ये तीन देशों के बीच ना, ये 3 देशों के बीच, ठीक है, 3 देशों के बीच, ठीक है, एक कहेंगे कि मुफ्त व्यापार क्या समझौता है, एक एग्रीमेंट है, समझौता ये, ठीक। आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये लिखा गया है अमर्त्य सेन, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, अमर्त्य सेन। हालांकि ये नोबेल प्राइज विजेता है, ठीक है, क्या भाई ये नोबेल प्राइज ये विजेता है अमर्त्य सेन, ठीक है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। शशि थरूर की पुस्तक भी बहुत फेमस, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर भी हैं शशि थरूर, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा अब बताएंगे
कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, ये पुस्तक दो इनकी फेमस है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, भारत में पारसी समुदाय के लोग निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी हैं? जो पारसी लोग हैं, ध्यान रखेंगे, जो पारसी लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? ठीक है ना, किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को, जैन धर्म को, जरथुस्त्र धर्म को या हिंदू धर्म को? देखो, जो भारत में पारसी समुदाय के लोग हैं वो किसको मानते हैं? तो जरथुस्त्र धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो इस धर्म के अगर हम बात करें कि जो संस्थापक हैं, संस्थापक, वो उनका नाम है जोरोस्टर। ठीक है, ये कहां के थे? तो ईरान के। ठीक, तो जोरोस्टर, ठीक, ये थे। उसको लाना कि जो ये धर्म है, ठीक है, ये जो धर्म है इसका जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है अवेस्ता। क्या नाम है? अवेस्ता। हालांकि हर धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे इस्लाम का कुरान है, हमारा आप कह सकते हैं कि भगवद गीता है, पवित्र ग्रंथों की बात आती है। तो ठीक है, तो ये इसके अलावा देखेंगे कि जो पारसी लोग होते हैं, हालांकि पारसी को हमने दो भागों में बांटा है, ईरानी और पारसी। ठीक है, तो पारसी धर्म का जो नव वर्ष है, न्यू ईयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव। तो पारसियों का जो नव वर्ष है उसे नवरोज उत्सव कहते हैं। ठीक, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना कब गई थी? 1921, 1989, 2001 या 1946? तो सही आंसर क्या है भाई? 1946। ठीक है, 1946। आगरा के किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रूप में निर्दिष्ट किया गया? आगरा का किला। ठीक है, तो आगरा का किला ये 1983 का, 1983, क्योंकि यूपी में, ध्यान देंगे, यूपी में कितने? 3 क्या है? यूनेस्को साइट्स हैं। कितने भाई? 3 यूनेस्को साइट्स हैं, और ये तीनों के तीनों कहां पे हैं? आगरा में है। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों कहां पे हैं? आगरा में है। ठीक, वो 3 कौन कौन से हैं? तो एक आपका है कौन सा भाई? ताज महल, है ना, क्या? ताजमहल। फिर आपका है क्या? आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो हालांकि इन दोनों को तो 1983 में शामिल किया गया और इसको 1986 में शामिल किया। ठीक है, तो आगरा फोर्ट को दिल्ली, आगरा फोर्ट को ध्यान रखना कि आगरा का लाल किला भी कहते हैं। ठीक है ना, इस आगरा फोर्ट को क्या कहते हैं? आगरा का लाल किला कहते हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट, इन दोनों का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई इसका मुख्यालय तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ भाई? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है। और थोड़ी सी जानकारी अगर और आप इसमें बढ़ाना चाहेंगे तो ये हो सकता है कि भाई इसकी स्थापना, ठीक है, कहाँ पे है? अच्छा, किस मंत्रालय के अधीन है? तो कहेंगे कि ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है ना, ये किसके अधीन आता है? तो बताएंगे ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। जो भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय, उसके अधीन ये आता है। पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया एफआईआर का पूरा नाम क्या है? क्योंकि सभी को पता है एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है,
क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, चाहे आईपीसी हो और चाहे सीआरपीसी हो, इन दोनों जगहों पर इस शब्द को यानी एफआईआर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना, परिभाषित नहीं किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्वाड का पूर्ण रूप क्या है? क्योंकि हिंदी में अगर बात करें तो चतुर्भुज, आपने देखा था वहां पे, आपने पढ़ा था चतुर्भुज संवाद, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका पूर्व पूछ रहा कि पूरा नाम क्या है, तो ये है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 देशों का क्या है? एक संगठन। क्या है? 4 देशों का एक संगठन है। और ये संगठन के द्वारा ही एक बहुत ही फेमस क्या किया जाता है? सैन्य अभ्यास किया जाता है। कैसा? नेवी का एक्सरसाइज, जिसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास। हालांकि क्वाड जो है, इसका कहीं ना कहीं जो दिमाग की उपज है कि इस संगठन का, वो जापान में शिंजो अबे एक नाम के प्रधानमंत्री रहे हैं इससे पहले, पूर्व में, तो उनका ये दिमाग की उपज था ये क्वाड। निम्नलिखित में से किसे भारत में वामपंथी उग्रवादी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यहां पर लिखा है भारत में वामपंथी उग्रवादी के रूप में जाना जाता है, तो वो है कौन? माओवादी। कौन है? माओवादी, ठीक है, माओवादी। हालांकि इसकी उत्पत्ति अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तेलंगाना वाले हिस्से में जो किसान आंदोलन से खासकर ही उत्पत्ति इसकी होती है, और सीपीआई जो पार्टी है वो इससे संबंधित है। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को के रूप में जाना जाता है, यानी कि राजस्थान में एक मतलब ट्रेडिशनल क्या है? स्ट्रिंग पपेट है, उसको किस नाम में जाना जाता है? तो हम सभी को पता है कि भाई उसे कहते हैं क्या? कठपुतली। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कठपुतली। अब देखो, जो कठपुतली है उसको क्या है कि मतलब हम हर राज्यों में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो अब बात आई है कि बताओ भैया आपके कि ये जो है बोम लट्टम, ये इसे भी कठपुतली ही कहते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु की कठपुतली है, तमिलनाडु की कठपुतली है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब ये जो लिखा है रावण छाया, ठीक है, क्या लिखा हुआ? रावण छाया, रावण छाया, ये कहाँ का है? तो कहेंगे कि ये आपको स्पेशली कहाँ का मिल जाएगा? तो रावण छाया, इसको भी किसी इस राज्य में नाम देते हैं, लेकिन गोएम्बट जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये कर्नाटक का है। गोएम्बट्टा ये कहाँ का है? इसे बोलेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक में कठपुतली को ये नाम देते हैं, ठीक है। और बात है कंथोई की बात करें, कंथोई, कंथोई ये कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं भाई ओडिशा में। कहाँ कहते हैं? ओडिशा में। तो ओडिशा में जो कठपुतली है उसे कंथोई कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंथोई कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंथोई कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति संरक्षण करना है? तो सीखो और कमाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्किल इंडिया मिशन नहीं, हमारी धरोहर या नई मंजिल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति संरक्षण, ठीक है। मतलब भारत में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के रहे हैं तो उन्होंने जो जिनका विरासत है, जो संस्कृति है, उसको संरक्षण करने के लिए हमने कौन सी एक योजना शुरू की थी? तो वो है भाई हमारी धरोहर योजना, ठीक है ना। ये 2022 और 23 के जो वित्तीय वर्ष है उसके दौरान हमने इसको क्या किया था? शुरू किया था, ठीक है। तो ये यूपीएसआई में अब तक के आए ये क्या थे? सवाल थे जो विविध यानी मिसलेनियस टाइप के थे, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको समझना बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम 14 और 15 मार्च के आसपास में 2026 में प्रस्तावित है। तो ये सवाल इसी टाइप के आपके आएंगे, ठीक है, इससे इतर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के सवाल इतना ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।